Ladies and gentlemen, to deliver a keynote at the third National Pulses Seminar, we are honored to have the Honorable Minister of State, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, Shri Rao Saheb Patil Danve. Shri Rao Saheb Patil Danve has been active in politics for over 3 decades and has in the past held various senior positions in the party, including that of State President of the BJP Maharashtra. Honorable Minister Danve has a keen interest in agriculture and farm produce and has been instrumental in shaping various significant policies in this regard. His work in the state of Maharashtra in the agriculture sector has received various accolades from across the country. Ladies and gentlemen, the Honorable Minister of State, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, Shri Rao Saheb Patil Danve. नमस्कार आप सभी गणमान्य अतिथियों को। मुझे इस सम्मेलन में आपने आमंत्रित किया, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिन मनाया जा रहा है। इस बात की मुझे खुशी है कि इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिन के अवसर पर ये नेशनल पल्सेस सेमिनार का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में एक विशेष भाग दालों का पोषण और पौष्टिक आहार में योगदान पर एक चर्चा भी रखी है। भरपूर पोषक तत्वों और प्रोटीन की मात्रा होने के कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जानी मानी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रोज के भोजन में दाल खाने की सिफारिश भी की है। जहां उपभोक्ताओं के लिए दाल जरूरी होती है, वैसे ही उत्पादकों के लिए भी दालों का अपना एक महत्व होता है। किसानों के लिए दाल एक महत्वपूर्ण फसल है। इस तरह के आयोजन से दालों के विषयों पर एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा, जिससे दाल व्यवसाय की संपूर्ण चेन लाभान्वित होगी। आज इसके अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिन के अवसर पर इस संपूर्ण वैल्यू चेन होल्डर्स और खास तौर से हमारे दाल उत्पादक किसानों को मैं बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है। एक समय था जब दालों का उत्पादन अपने देश में बहुत ही कम था, लेकिन आज के समय में भारत देश दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और उत्पादक देश भी है। विश्व के कुल उत्पादन का 1/4 उत्पादन भारत में होता है और विश्व के कुल खपत के 30% से अधिक खपत भारत में होती है। भारत में चना, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग ये मुख्य दालों का उत्पादन होता है। भारत में दालों का कुल उत्पादन 231.5 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लगाया था, जो कि 9-10 में केवल 146 लाख मीट्रिक टन था, जो आज बढ़कर 19-20 में 231 लाख मीट्रिक टन हो गया। दालों की घरेलू उपलब्धता में जब कमी आती है तो हम आयात से उनकी पूरी करती है, जो इस वर्ष में 4 से 6 मिलियन टन के रेंज में रही है। लेकिन आज दालों का उत्पादन में भारत देश आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, एक समय था जब भारत में दालों का उत्पादन कम था, लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। जब भारत में दालों की कमी होती थी तो कीमतों में वृद्धि होती थी। इसलिए भारत में दालों के उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया, किसानों को प्रोत्साहित किया, एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की ताकि दालों की कीमती वृद्धि न हो। पीएसएफ योजना के तहत भारत सरकार ने 20.50 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक भी बनाया। इसके कारण दालों की कीमतें कम करने में भारत सरकार को मदद मिली। साथ ही भारत सरकार का इस क्षेत्र से जुड़े
हर किसानों को सहायता प्रदान करने में भी एक सकारात्मक भूमिका रही। इस दिशा में भारत सरकार केवल दलहन ही नहीं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना भी लागू की थी। योजना के तहत भारत सरकार ने कुल 322 लाख मीट्रिक टन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 8 लाख मीट्रिक टन देश के सभी जरूरतमंदों को लॉकडाउन के समय फ्री में वितरित किया। ये स्कीम मोदी सरकार द्वारा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिकता को दर्शाता है। मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाले समय में दालों का उत्पादन बढ़ाना हमारे सरकार की प्राथमिकता है और आप सभी स्टेक होल्डर्स के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करना ये भी सरकार का दायित्व है। आप सभी ने एक मंच पर आकर अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया, इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।